प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसके थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है? क्वेश्चन 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल अगर बराबर हों तो वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वही कि दिया है में क्या हो जाएगा? दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। साथ में दिया क्या है? क्षेत्रफल बराबर है। और तो क्षेत्रफल बराबर का मतलब क्या हो गया? एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो गए, यही तो दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एडिंग क्या हो जाएगी? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सारी भुज सर्वांग सम, सभी अंग समान। सर्व सभी अंग सम, अंग समान यानी, और त्रिभुज में अंग का मतलब उसकी भुजाएं और कोण। ठीक, तो सारी भुजाएं समान होनी चाहिए। त्रिभुज ए बी बराबर ए बी और दोनों त्रिभुजों की बात समझ में आई? ए बी पी क्यू। और क्या हो जाएगा? कॉमा लगा दीजिए। बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। जब भुजाएं बराबर, ये कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी सी शॉर्ट में लिख सकते हैं ये सर्वांग सम। अगर ये पूरा हम ना लिखना चाहें कोई जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए बताया कि सर्वांग सम का मतलब क्या है। उसकी भुजाएं, संगत भुजाएं समान हो, कोण भी समान हो, या शॉर्ट में इसे लिखा जाएगा सिद्ध करना में तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये किसका निशान है? सर्वांग सम का। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है हमने। अब आ जाते हैं हल में कि हल कैसे करेंगे। दिया क्या है? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। समरूप हैं, उनके क्षेत्रफल समान है। समान का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इसको समीकरण क्या डाल देंगे हम? समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, समीकरण 1 डाल देंगे। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। हाँ, फिर से कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेन अपना बंद हो गया। हाँ, ये क्या हो गया अपना? इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें पता क्या है? प्रमेय से पता है कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, इसकी भुजा पी क्यू, संगत भुजा ले रहे हैं, बी सी स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? क्यू आर, ए सी स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? पी आर स्क्वायर। ठीक, जब इनका एरिया समान है तो इसको अगर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? क्यों? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक, जब इसको 1 के बराबर लेते हैं, अब तीनों को 1 के बराबर लेते हैं, देखना जब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर 1
तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू। ये आ गया कि नहीं आ गया। इसी प्रकार ये आ जाएगा बी सी बराबर क्यू आर। क्यों, इसको भी 1 के बराबर लेंगे। इसी तरीके से जब ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर लेंगे 1 के बराबर, तो क्या आ जाएगा, इसी प्रकार ए सी बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, ए सी बराबर पी आर। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर आ गई कि नहीं आ गई। क्या लिखा है, ए बी बराबर पी क्यू। ए बी किसके बराबर हो गई, पी क्यू के। फिर क्या लिखा, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के। तो जब यही तो हमारा था, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम का निशान ये बराबर का और ऊपर ये इस तरीके से, त्रिभुज पी क्यू आर। प्रूव्ड लिख दीजिए। सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया। बात आगे समझ में किस प्रकार सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। त्रिभुज एक ए बी सी हमें दिया हुआ है, कोई त्रिभुज ले लिया, ये भाई त्रिभुज हो गया ए बी सी। ए बी मध्य बिंदु, बी सी मध्य बिंदु, सी ए मध्य बिंदु, क्रमशः है क्या, डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों में अनुपात। हमें दो इनके क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। बात आई समझ में, क्या निकालना है, अनुपात। तो क्षेत्रफल में अनुपात निकालने के लिए सबसे केवल एक चीज हमें पता है। क्या पता है, ये मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु दिया है, आप इसी प्रकार लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिख नहीं रहे, हम बता रहे हैं, हर क्वेश्चन में तो लिखते आए हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज डी ई एफ अपॉन ए बी सी अनुपात निकालना है, अनुपात। अब अपना हल चलते हैं। चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी। ठीक, अब इधर या ए डी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। ये भी तो हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हैं तो ए डी क्या होगा, पूरे का आधा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ए एफ बराबर हाफ ए सी। ठीक, तथा बी ई बराबर हाफ बी सी। ठीक, ये इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, ए डी बटे ए बी बराबर 1/2 बटे में आएगा। अगर इसका निकालें तो ए एफ बटे ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। बी ई बटे बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। इससे क्या निकल रहा है, बार बार हम 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्या निकल रहा है। देखिए, इधर भुजाओं का अनुपात भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। अभी हम प्रमेय लास्ट वीडियो में अगर 2-3 वीडियो देखें तो हमने प्रमेय क्या बताई थी, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई। ठीक, ये कोण भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बराबर हो जाएंगे, समरूप है। ये कोण क्या कहलाएंगे, संगत कोण। जब ये संगत कोण कहलाएंगे तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, दोनों समांतर हो जाएगी। ठीक है, इनका नाम डाल देते हैं 1 2 3 4। अतः कोण 1 बराबर कोण 2
तथा कोण 3 बराबर कोण 4। क्या हो गई? इसलिए ये कौन से कोण है? संगत कोण समान है। ठीक है, इसलिए DF समांतर BC। प्रमेय से, प्रमेय आप लोग पूरी लिखेंगे, हम केवल बोल रहे हैं मुंह से। प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज में मध्य भुजाओं को किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर तथा आधी होती है। तीसरी भुजा के, ठीक। तो ये दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा है कि नहीं है? तीसरी भुजा कौन सी बची? BC। इसके क्या हो जाएगी? समांतर भी होती है, आधी भी होती है। समांतर हम सिद्ध कर चुके हैं, अतः क्या हो जाएगा प्रमेय से? ये प्रमेय आप लिखेंगे पूरी कि किसी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। DF बराबर क्या आ गया? हाफ BC। बस अब एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर अनुपात, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर चुके हैं। अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर इसकी संगत भुजा ABC की BC स्क्वायर, इसकी संगत भुजा DF। लेकिन हमें सवाल में हमारा त्रिभुज DEF पहले लिखा है, तो अपोजिट कर दीजिए। त्रिभुज DEF अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। DF बराबर क्या है? हाफ BC। हाफ BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। हाफ का मतलब 1/4 BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 1/4। अनुपात में क्या हो जाएगा? 1:4। ठीक है, 1:4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आगे कल देखते हैं बच्चों। धन्यवाद।